इस वीडियो में हम सेक्शन 79 को कवर करेंगे, जो कि है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसे हम ऑर्डर 27 के साथ पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है, आप गवर्नमेंट पे सूट फाइल कर सकते हो और गवर्नमेंट भी आपके ऊपर सूट फाइल कर सकती है। बट जब आप सूट फाइल करोगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है, जो कि हम सेक्शन 80 में पढ़ेंगे। तो जब आप गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करोगे तो उसमें क्या नाम से रिप्रेजेंट करोगे गवर्नमेंट को, इस सेक्शन में ये बात करेंगे। तो देखो, जब तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर अगर सूट फाइल करने जा रहे हो तो आप लिखोगे यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे कोई भी केस मान लो, आपने देखे होंगे कि भाई सुभाष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, कलावती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस तरीके से जो गवर्नमेंट का नाम लिखा जाता है वो यूनियन ऑफ इंडिया, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हो सूट फाइल, तो वहां आप स्टेट का नाम मेंशन करोगे। जैसे शिवम वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ठीक है, अतुल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप इसमें गवर्नमेंट का नाम मेंशन करोगे। दूसरी बात इसमें यह आती है कि इसमें आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही अरेस्ट कर सकते। भाई गवर्नमेंट को थोड़ी अरेस्ट कर लोगे, तो ये दो चीज़ें इसमें पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 80, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि 80 का नोटिस क्या होता है, या ये फिर जो है ना वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 80 का नोटिस क्या होता है, ये बताओ। तो देखो इसमें क्या होता है कि जब आप गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को सबसे पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट को बताओगे कि भाई ये मेरी दिक्कत है, या तो आप इसे सॉल्व कर दो वरना मैं लीगल एक्शन लूँगा। 2 महीने का टाइम आप गवर्नमेंट को दोगे नोटिस के थ्रू। अगर गवर्नमेंट तब भी नहीं सुनती है तब आप जो है सूट फाइल कर सकते हो। बट ये रूल गवर्नमेंट पे लागू नहीं होता। गवर्नमेंट आपको जो है नोटिस नहीं देगी। अगर गवर्नमेंट किसी पर्सन के खिलाफ सूट फाइल करना चाहती है तो उस केस में गवर्नमेंट नोटिस नहीं देगी। अब क्यों नहीं देगी? वो इसलिए नहीं देगी कि भाई गवर्नमेंट तो 5 साल के लिए नियुक्त कर दी, उसके बाद भी गवर्नमेंट आएगी, दूसरी आएगी, गवर्नमेंट तो आती रहेंगी, तो गवर्नमेंट तो कहीं भागेगी नहीं। बट ये जो पर्सन है जिसके खिलाफ गवर्नमेंट सूट फाइल करना चाहती है, ये पर्सन तो भाग सकता है। इस वजह से वो नोटिस नहीं देगी, दबोच लेगी पहले ही, ठीक है। इसके बाद ये बता रखा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आप केस कर रहे हो तो उस केस में नोटिस दोगे आप सेक्रेटरी को, ठीक है। अगर आप रेलवे के ऊपर सूट फाइल करना चाहते हो तो आप नोटिस दोगे जनरल मैनेजर को। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सूट फाइल करना चाहते हो तो नोटिस दोगे या तो सेक्रेटरी को स्टेट के, या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ओके, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि मान लो अगर आपको अर्जेंट रिलीफ चाहिए तो ऐसे केस में आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मान लो आपका कोई घर है, नगर निगम वाले आए, उन्होंने बोला कि भाई 15 दिन के अंदर घर खाली कर दो, हम इसे तोड़ने आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या आप गवर्नमेंट को 2 महीने का नोटिस दोगे? क्या 2 महीने का नोटिस दोगे? 15 दिन में वो तोड़ के चले जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर तो कंपनसेशन वगैरह चलता रहेगा केस, वो तो अलग हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप नोटिस नहीं दोगे, आप डायरेक्ट सूट फाइल करोगे, ठीक है। पर इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो वो जमीन घिरी हुई है या वो मकान जो है किसी प्लॉट को घेर के बना रखा है, तो ऐसे में पहले कोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से उसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात भी सुनेगी, उससे भी पूछेगी, उससे भी सफिशिएंट कॉज लेगी कोई भी इंटरिम रिलीफ पास करने से पहले। ओके, उसकी बात भी सुनेगी तभी जो है कोई रिलीफ देगी, इंटरिम रिलीफ देना है अगर उसे, अदरवाइज नहीं देगी। इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑर्डर 27 के कुछ रूल्स देखेंगे, जिसमें कि हम पहले देखने जा रहे हैं रूल 1। रूल 1 ये कहता है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करेगा WS पे उसी के साइन होंगे।
ओके। इसका रूल 3 कहता है कि जो सेक्शन 79 में लिखा हुआ है डिफेंडेंट का नाम आप वही लिखोगे, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट का नाम। ओके। इसके बाद रूल 5 कहता है कि जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफिसर या जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है आंसर करने के लिए या केस लड़ने के लिए, जिसे हम गवर्नमेंट प्लीडर बोलते हैं, एक डे फिक्स करेगी कोर्ट और उसको बुलाएगी कि भाई तू आके जवाब दे यहाँ पे, ठीक है। बट कोर्ट रीजनेबल टाइम देगी गवर्नमेंट को आंसर करने के लिए क्लेम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भाई बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे केसेस आए रखे होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम है 2 महीने का देगी कोर्ट, 2 महीने के अंदर अंदर जो भी क्लेम आया है आपके अगेंस्ट उसको आंसर करो, ठीक है। तो ये था सेक्शन 79 और सेक्शन 80, जिसमें कि आप गवर्नमेंट पे सूट फाइल कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट आपके खिलाफ भी सूट फाइल कर सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।